Hello everyone, this is Jayanti. Welcome back to my channel UGC Net and JRF with Jayanti. Hope you all are doing well. And बहुत सारे लोगों का 3 जून को एग्जाम था यूजीसी नेट का. होप आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ हो एंड यू गेट योर नेट एंड जेआरएफ बोथ इन दिस वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली. बट अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनका एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ, दे कुड नॉट हैव अ गुड अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस, देन दे कैन थिंक अबाउट द दिसंबर एग्जाम. ओके. और बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो पहली बार दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, I got some questions from those aspirants that how to start the preparation. Okay, so my video is today based on how to start preparations for UGC NET JRF December 2024. अगर आप December 2024 को टारगेट कर रहे हैं, then how should you start your preparation? What is the first step you need to take so that आपकी जर्नी जो है वो सक्सेसफुल रहे. अब अगर अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट दैट यू कैन क्लियर द नेट एंड द जेआरएफ इन योर दिसंबर एग्जाम. ओके, ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में आप प्रिपेयर कर लोगे. नो, बिकॉज द सिलेबस इज वास्ट. बहुत सारा कंटेंट इसमें है पढ़ने के लिए. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द एस्पिरेंट्स हु आर रियली सीरियस अबाउट दिस एग्जाम, जो इस एग्जाम को लेके सीरियस हैं, जो देना चाहते हैं और क्रैक करना चाहते हैं. ऐसा नहीं कि बस भर दिया और दे दिया. नो, इफ यू वांट टू गेट द नेट इन जेआरएफ और इवन द नेट, नेट भी आपका ऐसे ही नहीं निकल जाएगा, आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना होगा. सो दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस इवन इफ यू आर गोइंग टू हैव योर फर्स्ट अटेम्प्ट इन दिसंबर, और एल्स इफ जून का जो अटेम्प्ट आपका अच्छा नहीं हुआ तो इसलिए आप दिसंबर में अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, so let's start with the first slide. In the first slide, first of all, I would like to tell you who should target the December 2024 exam. किन के लिए ये एग्जाम होना चाहिए और किन को इस एग्जाम को टारगेट करना चाहिए. अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं, अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जिन बच्चों को यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में उतना पता नहीं है, प्लीज गो बैक टू माय चैनल एंड वॉच द फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो. पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है यूजीसी नेट के बारे में कि ये एग्जाम क्या है, किसके लिए है, किसे इसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए. सो आई हैव गिवन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन माय वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो. So I request you to go and watch that. You will get help from that to understand. Okay, आपको समझने में सहायता मिलेगी कि इस एग्जाम को आपको देना चाहिए या नहीं. Now coming to this slide, जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में हैं मास्टर्स डिग्री के, जो जो उनका जो मास्टर्स है उनका फाइनल ईयर अभी चल रहा है, उनके लिए ये दिसंबर के एग्जाम एकदम अप्रोप्रिएट है. अगर आप यूजीसी नेट देना चाहते हो तो आप दिसंबर के एग्जाम को टारगेट कर सकते हो, बिकॉज फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जाम. कंप्लीटेड मास्टर्स दिस ईयर, अगर आपका मास्टर्स इसी साल कंप्लीट हो गया है या होने वाला है तो, और आप यूजीसी नेट देना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली दिसंबर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. एंड ऑल्सो यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन राइट नाउ. जून है तो जून में ही, ऐसा नहीं कि दिसंबर में एग्जाम है तो अक्टूबर में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. नो, यू विल नॉट बी एबल टू कवर ऑल द सिलेबस एंड एवरीथिंग. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट. सो धीरे धीरे सब कंप्लीट करते जाएंगे और दिसंबर का एग्जाम आपका एकदम आराम से निकल जाएगा, राइट. द कैंडिडेट्स ऑफ जून 2024 एग्जाम हु कुड नॉट हैव अ गुड अटेम्प्ट, अगर आप अच्छे नंबर के क्वेश्चंस लाइक जितना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था या फिर जितना आपका टारगेट था उतना आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए एंड यू आर नॉट श्योर कि आपका इस बार होगा या नहीं, देन यू शुड नॉट वेट फॉर द रिजल्ट, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन. आपको फिर से लग जाना चाहिए दिसंबर के एग्जाम के लिए, रिजल्ट का वेट किए बिना. अगर रिजल्ट अच्छा आता है देन वेल इनफ, अगर नहीं आता है तो आपका ये जो टाइम है रिजल्ट आने तक का वो वेस्ट नहीं होगा एटलीस्ट, राइट. हु हैव ऑलरेडी क्लियर देयर नेट एंड वांट टू लुक फॉर जेआरएफ, अगर उनका नेट क्लियर हो गया है, सिर्फ जेआरएफ चाहिए, तो उनको भी दिसंबर एग्जाम को टारगेट करना चाहिए. सो इफ यू फॉलो इन एनी ऑफ दीज कैटेगरीज एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्जाम, तो आप अभी से दिसंबर के एग्जाम को टारगेट करके चलो. हमारी सारी प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग होगी. एंड पेपर 2 आपका जो भी हो, आई एम फ्रॉम पेपर 2 कॉमर्स. तो अगर आपका पेपर 2 कोई दूसरा है तो पेपर 1 के लिए यू कैन टोटली रिलाई अपॉन मी. आई अश्योर यू, मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरे सजेशंस, स्ट्रैटेजीज एंड वीडियोस को फॉलो करते हो, देन पेपर 1 में आपके 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस जरूर सही होंगे. बट यू हैव टू डू व्हाट आई से, राइट. आपको पढ़ना होगा, आई कैन ओनली गाइड यू. अगर आपको वो सब खुद से अप्लाई करना होगा. एंड अगर आप वो सारी स्ट्रैटेजीज, सारे वीडियोज और जो मैं बताती हूँ वो सब फॉलो करते हो, देन दैट्स माई गारंटी कि आपके 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस जरूर सही होंगे पेपर 1 में. ओके, एंड 40 सही हो गए मतलब तो जेआरएफ पक्का है, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नाउ हमें ये पता है कि यूजीसी नेट के एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2. पेपर 1 इज फॉर लाइक एवरीवन, कॉमन, सबके लिए पेपर 1 सेम है. उसमें 10 यूनिट है,
पेपर 2 में भी 10 यूनिट हैं, तो वो पेपर 2 आपका सब्जेक्ट है. इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स देन आई कैन हेल्प यू इन पेपर 2 एज वेल. अगर आपका कोई दूसरा पेपर 2 है देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर सोर्सेज. पेपर 1 के जो यूनिट्स हैं 10 यूनिट्स और पेपर 2 के जो 10 यूनिट्स हैं, एक एक यूनिट को कैसे कंप्लीट करना है, एक एक यूनिट को कैसे इस तरह से कंप्लीट करना है कि उस यूनिट से कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो मुझसे बन जाए. ओके, नाउ वन मोर थिंग, जितना भी हम पढ़ लें, पूरा बुक पढ़ लें, सारा सिलेबस पढ़ लें, देर विल बी सम क्वेश्चंस विच विल बी आउट ऑफ द बॉक्स. जो क्वेश्चन देख के लगेगा कि अरे ये तो पूरे बुक में भी नहीं था, सिलेबस में भी नहीं था, कहाँ से आ गया. तो ऐसे एक दो क्वेश्चन आएंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. वैसे क्वेश्चंस के बारे में सोचना ही नहीं है. यू कैन थिंक ओनली अबाउट व्हाट यू कैन कंट्रोल. जो आपके कंट्रोल में है उसके बारे में आप सोचो. जितना आपको पढ़ना है उतना आप पढ़ के जाओ. 5 अगर क्वेश्चन आते हैं एक यूनिट से, 5 में से 4 क्वेश्चन आपके जरूर बन जाएंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है. एक क्वेश्चन ना भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? क्योंकि आप गेस कर सकते हो. यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन दिस एग्जाम. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो यू शुड नेवर लाइक कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं चाहिए. यू शुड नेवर गिव अप कि अरे ये क्वेश्चन नहीं आता है, छोड़ दो. नो, नॉट एट ऑल. सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. दैट्स अ वेरी बिग पॉइंट इन दिस एग्जाम. ओके, नाउ आई हैव गिवन 4 स्टेप सोल्यूशन टू कंप्लीट ईच यूनिट. एक एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं. एंड दीज 4 स्टेप्स विल हेल्प यू टू कंप्लीट द यूनिट and to answer all the questions from that particular unit in your exam. I am very sure. Yes, I am. आपको लग रहा होगा, डाउट हो रहा होगा, बट प्लीज बिलीव इन मी. आई हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम विथ माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, सो आई कैन अश्योर यू दैट दिस स्ट्रेटेजी विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू. 4 स्टेप्स क्या है? द वेरी फर्स्ट स्टेप, पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कंसेप्ट. सबसे पहले जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कंटेंट्स हैं उस पर्टिकुलर यूनिट के, अगर आप यूनिट 1 उठाते हो तो यूनिट 1 के कौन कौन से टॉपिक्स एंड कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर बार रिपीट होते हैं. और कैसे पता चलेगा वो टॉपिक्स कौन से हैं? बेस्ड अपॉन सिलेबस एंड पीवाईक्यूज. सिलेबस की बेसिस पे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे. आई रिपीट दिस इन एवरी वीडियो बिकॉज दिस मीन्स अ लॉट. पीवाईक्यूज, ओके. उसके बेस पे हम पॉइंट आउट कर लेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कंसेप्ट्स क्या क्या हैं इस पर्टिकुलर यूनिट में. दैट इज माय वेरी फर्स्ट स्टेप. अब सवाल ये आता है कि एग्जाम में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो देख के लगता है कि अरे ये कहाँ से पूछ दिया, वो भी आ जाता है. तो उसके लिए आगे के स्टेप्स हैं. स्टेप 2 इज कवर द कंप्लीट कंसेप्ट्स एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस फाउंडेशन. आप सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कंसेप्ट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस एंड पीवाईक्यूज, उन सारे कंसेप्ट्स को क्लियर करो. ओके, क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि दिस लेवल इज गिवन बाय व्हाट एंड दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ व्हाट. डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं. स्पेशली रिसेंट ईयर्स में इट हैज इवॉल्व्ड अ लॉट. बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आ गए हैं. अभी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो आप तभी बना सकते हो जब आप पूरा समझ गए हो उस चीज़ के बारे में. ओके, सो कवर द कंप्लीट कंसेप्ट्स एंड बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी आए, अगर उसका फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग है तो उस क्वेश्चन को आप समझ के जरूर बना लोगे. सो दैट इज योर स्टेप 2. स्टेप 3, प्रैक्टिस ऑल पीवाईक्यूज फ्रॉम 2020 टू 2024. आप 2024 के दिसंबर के एग्जाम के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो आप 2020 से एटलीस्ट 2020, 2021, 22, 23 एंड 24 का जो अभी जून में एग्जाम हुआ 18 जून को, वो सारे पीवाईक्यूज कवर करने हैं. सारे, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ऑल शिफ्ट्स. आप 2020 से 2024 के सारे शिफ्ट के सारे पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो, सारे पीवाईक्यूज को पढ़ो, समझो, इनफैक्ट रट्टा मार लो. उन पीवाईक्यूज को आप नहीं छोड़ सकते if you want to have a good attempt in your exam. Then revision and mock test, that's it. अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं एक यूनिट में, तो वो यूनिट आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है और उस यूनिट से क्वेश्चंस आपके सारे बन जाएंगे एग्जाम. सारे नहीं भी तो 99% क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे. दैट्स माय गारंटी. यस, ओके. नाउ सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कंसेप्ट्स को पढ़ के उसका बेस बनाना है, फाउंडेशन.
अगर सीधे अभी आप जैसा प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो एंड सीधे आप PYQs देखने लग जाते हो, देन योर माइंड विल बी स्टार्टेड लाइक, आप पागल हो जाओगे कि अरे ये क्या है, ये कहाँ इतना सारा कहाँ से पढ़ेंगे हम, ये तो कुछ और ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ तो सिलेबस में है ही नहीं। तो वो समझ में आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो सबसे पहले PYQs पे मत जाइए, पहले टॉपिक्स और कंसेप्ट का एक बेस फाउंडेशन स्ट्रांग बनाइए, उसके बाद आप PYQs को देखिए, तो आपके थोड़ा सा दिमाग में वो समझ में आएगा। क्लियर? सो दीज 4 steps need to be completed for each and every unit, either it's paper 1 or paper 2, और ये सारे स्टेप्स हम यहाँ फॉलो करेंगे इन माय चैनल। इन माय चैनल आई विल बी कंक्लूड लाइक इंक्लूडिंग ऑल दीज 4 steps, एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट ईच एंड एवरी यूनिट फॉर यू, सो दैट आपका सारे यूनिट्स में प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। सबसे पहला स्टेप क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कंसेप्ट फाइंड आउट करना एक एक यूनिट से। सो जस्ट गेट अ पेन एंड पेपर, हैव अ नोटबुक, आप एक नोटबुक लीजिए, पेन और पेपर लीजिए और लिख लीजिए पहला स्टेप, यानी फर्स्ट यूनिट का कौन कौन सा टॉपिक है जो मुझे पढ़ना है अपने प्रिपरेशन के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, कौन कौन सा टॉपिक इसमें से पढ़ना है। जिन्होंने जून में एग्जाम अटेम्प्ट किया है, अगर उन्होंने ये टॉपिक्स पहले ही पढ़ लिए हैं तो आप स्टेप 2 से स्टार्ट कर सकते हो। कंप्लीट कंसेप्ट के बाद अगर आपका फाउंडेशन बन गया है तो आप स्टेप 3 से स्टार्ट कर सकते हो। इट गोज फ्रॉम 1 2 3 4, अगर आपका 1 क्लियर है 2 पे जाओ, 2 क्लियर है 3 पे जाओ। ओके, so in this video I have given the step 1 for teaching aptitude. Step 1 क्या है हमारा? important topics and concepts को point out करना। सबसे पहले ये पता लगाना कि टीचिंग एप्टीट्यूड में मुझे पढ़ना क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें दे दी हैं जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना है। अगर आप ये सारी चीजें पढ़ लेते हो और PYQs जो मैंने बताया 2020 से 2024 के बना लेते हो, देन टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 5 में से 4 या 5 के 5 क्वेश्चंस जरूर सही होंगे। बट जो भी आप पढ़ रहे हो आपको अच्छे से पढ़ना है, दैट्स माय पॉइंट। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के कौन कौन से टॉपिक्स एंड कंसेप्ट क्लियर करने हैं आपको? लेवल्स ऑफ टीचिंग, जिसमें 3 लेवल होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। लेवल को इन डेप्थ में पढ़ना है, कौन से लेवल का क्या कैरेक्टरिस्टिक एंड एवरीथिंग। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आते रहेंगे, आते थे हमेशा। लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इन दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स आर इंक्लूडेड, एडल्ट लर्नर्स, एडोलेसेंट लर्नर्स एंड ऑल द टाइप्स ऑफ लर्नर्स। जितने भी टाइप्स लर्नर्स के हो सकते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर, factors related to teacher and the external factors, all the factors you need to know. Methods of teaching, methods of teaching में कौन कौन से आ जाएंगे? टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑनलाइन मेथड एंड ऑफलाइन मेथड्स। all the different type of teaching methods will be completed here. Next is teaching support system. Teaching support system can be traditional support system, modern support system and ICT based, तीनों पढ़ने हैं। इवेल्युएशन सिस्टम, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, फिर आपका नॉर्म क्राइटेरियन, वो सारे नॉर्म टेस्ट और क्राइटेरियन बेस्ड टेस्ट, वो सारे इसमें पढ़ने हैं। फॉर्मेटिव, समेटिव, सारे जो टाइप्स के इवेल्युएशन होते हैं वो सब इसमें पढ़ना है। इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस यूनिट में। इन द नेक्स्ट स्लाइड देयर आर सम मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। की एंड हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ टीचर्स। टीचर्स के बहुत सारे बिहेवियर होते हैं टीचिंग में जो उनका रोल होता है, उनके बहुत सारे बिहेवियर होते हैं। तो उनके बिहेवियर्स को की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर में डिवाइड किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज की बिहेवियर, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स इज हेल्पिंग बिहेवियर। तो दोनों बिहेवियर को हमें पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उस बेसिस पे टीचिंग के जो डिफरेंट टाइप्स है, टीचिंग, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन, इंडॉक्ट्रिनेशन, ये सारे टर्म्स में से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आपके एग्जाम में भी दिसंबर में आ सकता है। तो ये सारे टर्म्स को क्लियर करना है, उनके बीच के डिफरेंस को समझना है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग, डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कंडीशनिंग। तो ये सारे टर्म्स और उनके बीच के डिफरेंस को अच्छे से समझना है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो कंसेप्ट है कि टीचिंग कैसे होनी चाहिए, उसकी जो मैक्सिम्स है वो पढ़ने हैं। जैसे कि वी शुड गो फ्रॉम नोन टू अननोन, जो हम स्टूडेंट को पहले से पता है उससे स्टार्ट करके जो नहीं पता है उधर जाना चाहिए। सबसे पहले ही जो नहीं पता है वो नहीं बता देना चाहिए।
So it's from known to unknown, from basic to advanced. We should always start from basic to advanced. So ये सारे जो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है वो भी पढ़ने हैं, उससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं. देन सिलेबस एंड करिकुलम. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम, ये पढ़ना है. सीबीसीएस. सीबीसीएस क्या है? यस, सीबीसीएस के बारे में आपको पढ़ना है. क्रेडिट बेस्ड कोर्स सिस्टम. जो सीबीसीएस जो न्यू हुआ, जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, सीबीसीएस के बारे में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. टैक्सोनॉमीज, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, डेव्स टैक्सोनॉमी. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो 3 डोमेन है, ब्लूम का टैक्सोनॉमी, डेव का टैक्सोनॉमी. डिफरेंट मॉडल्स ऑफ टीचिंग, बहुत सारे मॉडल्स ऑफ टीचिंग हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको पढ़ना है. लर्निंग थ्योरीज, बहुत सारे थ्योरीज भी हैं. री थ्योरी है स्किनर का, और भी बहुत सारे थ्योरीज हैं, जैसे कि सारे थ्योरीज हमें पढ़ने हैं. सॉरी, देयर इज वन मोर स्लाइड. टाइप्स ऑफ मेमोरी. टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ना है. लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये सारी 4 चीजें पढ़नी है. लॉन्ग टर्म में कौन सी मेमोरी आएगी, शॉर्ट टर्म में कौन सी मेमोरी आएगी. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन. मतलब डायरेक्ट टीचिंग में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, इनडायरेक्ट टीचिंग में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आएंगे. मेटाकॉग्निशन क्या है, माइंड मैपिंग एंड कंसेप्ट मैपिंग. डिफरेंस बिटवीन द माइंड मैपिंग एंड कंसेप्ट मैपिंग. स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक्स एंड एबीसी. ये हमारा मूक्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस. और स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक्स एंड एबीसी क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. ये एबीसी वो अल्फाबेट वाले एबीसी हमारे नहीं है. ओके, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट. सो ये चारों जो डिजिटल इनिशिएटिव है, इनके बारे में तो अच्छे से पढ़ना ही है, क्वेश्चन बनते ही हैं. इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स गिवन बाय फेमस फिलोसोफर्स. टीचिंग के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कुछ बहुत फेमस फिलोसोफर्स के द्वारा, वो भी पढ़ना है. क्यों? क्योंकि एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर हैज गिवन दिस स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे रूसो हैं फिलोसोफर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि नेचर इज द बेस्ट टीचर, वी डोंट नीड अ फॉर्मल एजुकेशन. उनके हिसाब से जो नेचर है, जो प्रकृति है, वही हमें एजुकेशन देती है, शिक्षा देती है, वही एक टीचर है हमारे लिए. हमें और किसी जो फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है. ये उनके द्वारा एक दिया गया बड़ा स्टेटमेंट है. तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा और किस फिलोसोफर ने दिया है ये पूछा जाएगा, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं. दैट्स इट. तो क्या करना है आपने, आपको ये सारे टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे दिखाए टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो सारे पॉइंट आउट करने हैं, नोट डाउन करने हैं अपने नोटबुक में, और ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करना है. उसके बाद सीधे पीवाईक्यूज को कंप्लीट कर लेना है, एंड उसके बाद रिवीजन कर लेना है. दैट्स इट, नथिंग एल्स. मैम ये तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं. यस, हैं बहुत सारे. पढ़ना तो बहुत सारा होगा, मैंने पहले ही बता दिया. यू हैव टू हार्ड लाइक वर्क हार्ड, बिकॉज देर इज नो सब्सटीट्यूट टू वर्क लाइक हार्ड वर्क, राइट. हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है. हमें हार्ड वर्क करना ही होगा, बहुत सारा पढ़ना ही होगा. अगर आपको एग्जाम पहली बार में निकालना है, आप उस बारे में सोचो कि एग्जाम निकलने के बाद कौन कैसी खुशी मिलेगी आपको, तो तब आपको ये ज्यादा नहीं लगेगा, राइट. सो ये सारे टॉपिक्स को आप नोट डाउन करो, एंड ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे, पीवाईक्यूज कवर करेंगे, एंड देन इट विल बिकम easier and easier for you when you reach your exam. Okay, so thank you so much for watching this video. Hope this was helpful for you, and if you are preparing for December 2024, then you should definitely follow these 4-step solution for each and every unit. Okay, and please share it with all your friends and groups जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करिए. And like this video if you find informative, and thank you so much for watching this video again, and subscribe to my channel if you are new. We'll be meeting very soon with the next video with some important information. आज मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो दिए हैं. ऐसे करके हम सारी यूनिट्स के पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट डाउन करेंगे, एंड फिर एक एक करके सारे हम लोग टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे. ओके, एंड पीवाईक्यू बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे, तो जेआरएफ पहली बार में ही निकल जाएगा. ओके, so thank you so much guys, bye bye, see you in the next video.